हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल ऑल एग्जाम इंडिया में। तो हम डिस्कस कर रहे थे मौर्य उत्तर काल, जिसकी हमने डिटेल डिस्कशन जो वो कर ली है। तो आज इसके एमसीक्यूज हम लगाने वाले हैं जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है आने वाले सभी एग्जामिनेशन के लिए। तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि कोई भी वीडियो इस चैनल पर अपलोड हो उसकी नोटिफिकेशन जो हो वो आप तक ईजिली पहुंच जाए। तो हमारा फर्स्ट आज का क्वेश्चन है, अंतिम मौर्य सम्राट बृहद्रथ की हत्या कर किसने शुंग वंश की स्थापना की थी? तो शुंग वंश की स्थापना की गई थी पुष्यमित्र शुंग द्वारा। और कब ये की गई थी? 185 बीसी में जो थी वो की गई थी शुंग वंश की स्थापना। और अंतिम मौर्य सम्राट कौन थे? तो बृहद्रथ अंतिम मौर्य सम्राट थे। इस टाइप के 3-4 क्वेश्चन जो हैं इसी एक क्वेश्चन में से बनते हैं। तो अंतिम मौर्य सम्राट बृहद्रथ की हत्या करके शुंग वंश की स्थापना जो थी पुष्यमित्र शुंग ने 185 बीसी में की थी। और ये पुष्यमित्र कौन थे? तो पुष्यमित्र जो थे मौर्य साम्राज्य के जो थे वो सेनापति थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, पुष्यमित्र शुंग मौर्य सम्राट बृहद्रथ की राजकीय सेना में किस पद पर यह आसीन थे? तो जैसा कि अभी मैंने आपको बताया कि जो मौर्य सम्राट बृहद्रथ की राजकीय सेना में ये सेनापति के पद पर जो थे आसीन थे। ऑप्शन ए इसको सही हो जाएगा। और यहाँ सेनापति के पद पर रहते हुए जो थी इन्होंने अपने सम्राट बृहद्रथ की हत्या कर दी थी और शुंग वंश की जो थी वो स्थापना की थी। नेक्स्ट है, कण्व वंश की स्थापना किसने की थी? वसुदेव। ऑप्शन सारे देख लेंगे, भूमिमित्र, नारायण, सुशर्मा। तो कण्व वंश की स्थापना की गई थी वसुदेव द्वारा। ऑप्शन ए जो है इसका सही हो जाएगा। कण्व वंश की स्थापना वसुदेव द्वारा जो थी वो की गई थी। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन भी एग्जाम में एक बार आ चुका है। नेक्स्ट है, वह कौन सा कुषाण शासक था जो बौद्ध बन गया था? तो वो शासक था, ऑप्शन सी इसका सही हो जाएगा, कनिष्क जो थे। ये जो थे अपने जीवन काल में क्या बन गए थे? तो बौद्ध धर्म को इन्होंने अपना लिया था और ये बौद्ध बन गए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, कुषाण काल के दौरान मूर्ति कला की गांधार शैली किसका मिश्रण है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जो गांधार शैली है ये किसका मिश्रण है पूछा गया है। मूर्ति शैली जिसकी है तो ये है भारत ग्रीक शैली, इंडो यूनानी या इंडो ग्रीक शैली भी इसको कहा जाता है। तो इम्पॉर्टेंट फैक्ट है। नेक्स्ट है, कनिष्क की राजधानी क्या थी? तो कनिष्क की जो राजधानी ये थी पुरुषपुर। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार एग्जाम में आ चुका है। कनिष्क ने जो था पुरुषपुर को अपनी राजधानी बनाया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, पुरुषपुर का दूसरा नाम क्या है? यानी कि पुरुषपुर को एक और नाम से भी जाना जाता है, तो वही दूसरा नाम आपको यहाँ पर बताना है। तो पुरुषपुर को जो है पेशावर के नाम से भी है जो है जाना जाता है। अभी जो है पुरुषपुर को पेशावर के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चरक किसके राज चिकित्सक थे? तो इम्पॉर्टेंट है, ये थे कनिष्क के राज चिकित्सक थे। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है क्योंकि चरक के बारे में कई बार क्वेश्चन जो पूछा जाता है। इन्होंने चरक संहिता की जो थी रचना की थी, जो किससे संबंधित थी? वो चिकित्सा से संबंधित थी, मेडिसिन से जो थी वो संबंधित थी। नेक्स्ट है, तक्षशिला के प्रसिद्ध होने का क्या कारण था? यानी कि तक्षशिला जो था उसके प्रसिद्ध होने का कारण यहाँ पर पूछा गया है। तो उसके प्रसिद्ध होने का मेन कारण था गांधार कला। इंपॉर्टेंट है, ए जो है सही हो जाएगा। गांधार कला जो था तक्षशिला के प्रसिद्ध होने का कारण था। और साथ ही साथ ये जो थी एक यूनिवर्सिटी थी, तो उसके कारण भी इसको बहुत ज़्यादा जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में सर्वप्रथम स्वर्ण मुद्राएं किसने चलाई थी? तो स्वर्ण मुद्राएं, सोने की मुद्राएं जो सबसे पहले चलाई गई थी हिंद यूनानी शासकों द्वारा जो थी वो चलाई गई थी। भारत में सर्वप्रथम मुद्राएं चलाई गई थी। इंपॉर्टेंट फैक्टर, और इस क्वेश्चन को ध्यान से देखेंगे क्योंकि आगे 2-3 क्वेश्चन ऐसे सेम है लेकिन उनका आंसर बिल्कुल अलग होगा। तो भारत में जो सर्वप्रथम सोने की मुद्राएं चलाई थी हिंद यूनानी शासकों द्वारा जो थी वो चलाई गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस संग्रहालय में कुषाण कालीन मूर्तियों का संग्रह अधिक मात्रा में रखा गया है? यानी कि कुषाण के टाइम की सबसे ज्यादा मूर्तियां जो है कौन सी म्यूजियम में रखी गई हैं? तो ऑप्शन ए इसका सही हो जाएगा। मथुरा जो म्यूजियम है वहां पर सबसे ज्यादा मूर्तियां रखी गई हैं कुषाण वंश से संबंधित। नेक्स्ट है, किन शासकों ने सोने के सर्वाधिक शुद्ध जो सिक्के थे वो जारी किए? तो अभी मैंने आपको बताया कि सबसे पहले जो सोने की मुद्राएं चलाई थी तो ये इंडो ग्रीक जो शासक थे उन्होंने चलाई थी। और यहाँ पे क्वेश्चन ये बन रहा है कि सोने की जो सर्वाधिक शुद्ध यानी कि प्योरिटी जिनकी सबसे अधिक थी वो सिक्के किसने चलाए थे? तो ये सिक्के चलाए गए थे कुषाणों के द्वारा। ऑप्शन ए जो है इसका सही हो जाएगा। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट है, इनमें से कौन सा कनिष्क के समकालीन था? इनकी जो ऑप्शन दिए गए इनमें कौन कौन से जो थे वो कनिष्क के समकालीन थे। कनिष्क जो है इंपॉर्टेंट राजा है, वहां से क्वेश्चन जो है बनते हैं। तो यहाँ राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन बी। अगर आपने डिटेल चैप्टर जो हमने डिस्कस किया है उसको देखा है तो आप इजीली आंसर कर पा रहे होंगे। नागार्जुन, अश्वघोष और चरक। और इसके साथ साथ कौन थे? वसुमित्र। तो इन चारों को जो था
इनके राज्य में जो था संरक्षण प्राप्त था। तो याद रखेंगे नागार्जुन, अश्वघोष, चरक और वसुमित्र, ये चारों जो थे ये कनिष्क के समकालीन थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय रंगमंच में यवनिका का शुभारंभ किसने किया था? यवनिका को पर्दा भी कहा जाता है। तो पर्दे का जो आरंभ किया गया था, ऑप्शन ए इसका सही हो जाएगा, यूनानियों द्वारा जो था पर्दा प्रथा या पर्दे का आरंभ किया गया था, जिसे यवनिका के नाम से भी जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीयों के महान रेशम मार्ग यानी कि सिल्क रूट किसने आरंभ करवाया था? तो सिल्क रूट जो है ये आरंभ करवाया गया था कनिष्क द्वारा। इंपॉर्टेंट फैक्ट है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, किस शासक द्वारा सिल्क रूट जो आरंभ कराया गया था? तो कनिष्क के द्वारा करवाया गया था। नेक्स्ट है, शक संवत का प्रारंभ किस सम्राट के शासनकाल में 78 ईस्वी में हुआ था? 78 ईस्वी का मतलब 78 AD में इसको शुरू किया गया था शक संवत को। और किसके द्वारा ये किया गया था? तो कनिष्क के टाइम पीरियड में ही इसको शुरू किया गया था शक संवत को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तक्षशिला विश्वविद्यालय कहाँ स्थित है? प्रेजेंटली इसकी बात की जाए तो प्रेजेंटली है पूछा गया है, तो आपने अभी का बताना है कि अभी जो तक्षशिला है ये कहाँ स्थित है। तो अभी जो तक्षशिला है ये पाकिस्तान में स्थित है। अगर प्राचीन भारत की बात की जाए, जिस टाइम पाकिस्तान इंडिया का हिस्सा हुआ करता था, उस टाइम ये भारत में ही आना था। तो अभी जो है ये तक्षशिला जो विश्वविद्यालय है पाकिस्तान में अवस्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्राचीन काल में कलिंग का महान शासक कौन था? तो कलिंग का जो महान शासक था ये था खारबेल। इंपॉर्टेंट है, कलिंग के महान शासक के रूप में किसे जाना जाता है? खारबेल को जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कुषाण काल में सबसे अधिक विकास किस क्षेत्र में हुआ था? यानी कौन से एरिया में जो था सबसे अधिक डेवलपमेंट हुई थी कुषाण पीरियड में? तो कुषाण पीरियड में वास्तुकला, ऑप्शन 20 का सही हो जाएगा। वास्तुकला का बहुत अधिक विकास जो था कुषाण काल में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनमें से कौन सा अभिलेख कलिंग नरेश खारबेल से संबंधित है? तो कलिंग नरेश खारबेल से जो संबंधित है ये हाथी गुफा का अभिलेख है। ऑप्शन जो ए है ये सही हो जाएगा। और कलिंग के जो सबसे महान राजा हुए हैं ये खारबेल ही हुए हैं, और इनके द्वारा ही हाथी गुफा का अभिलेख जो है इसको लिखा गया है। तो इनका ये अभिलेख बहुत ही फेमस है। नेक्स्ट है, महात्मा बुद्ध की खड़ी प्रतिमा किस काल में बनाई गई थी? यानी कि महात्मा बुद्ध की जो स्टैंडिंग पोजीशन में स्टैच्यू है ये कौन से काल में बनाया गया था? तो ये कुषाण काल में बनाया गया है। ऑप्शन बी इसका सही हो जाएगा, कुषाण काल में इसको बनाया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, शुंग वंश के किस वंश ने, यानी कि शुंग वंश के बाद कौन सा वंश जो था उसने भारत पर राज किया था? तो शुंग वंश के बाद राज किया था कण्व वंश ने। ऑप्शन सी जो है इसका सही हो जाएगा, कण्व वंश ने जो था राज किया था शुंग वंश के बाद। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जो कला शैली भारतीय और ग्रीक शैली का मिश्रण है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जो कला शैली जो है भारतीय और ग्रीक दोनों का मिश्रण है उसे क्या कहते हैं? तो उसे कहा जाता है गांधार शैली। इंपॉर्टेंट है, गांधार शैली कहा जाता है। और साथ ही साथ शिखर शैली और नागर शैली, नागर आएगा यहाँ पे, नागर जो शैली है इसके मिश्रण को कहा जाता है बेसर शैली। यानी कि इन दोनों के मिश्रण को कहा जाता है बेसर शैली। और गांधार कला किसकी शैली है? तो आपको मैं बता चुकी हूँ कि ये जो शैली है भारतीय और इंडो जो ग्रीक शैली है इसका मिश्रण है गांधार शैली। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कनिष्क बौद्ध धर्म की किस शाखा का अनुयायी था जिसके प्रसार के लिए उसने मध्य एशिया और पूरब में जो था एक अभियान चलाया था, इसका प्रसार किया था? तो ये जो था महायान, ऑप्शन बी जो है इसका सही हो जाएगा, महायान का ये अनुयायी था। और बौद्ध धर्म जो था आपको बता चुकी हूँ मैं 3 संप्रदायों में विभाजित हो गया था, हीनयान, महायान और वज्रयान। तो ये 3 संप्रदाय बौद्ध धर्म से संबंधित है और महायान का जो था ये अनुयायी था कनिष्क। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, कनिष्क के शासनकाल में सर्वाधिक महत्वपूर्ण घटना कौन सी हुई थी? तो कनिष्क के शासनकाल में जो सबसे इम्पॉर्टेंट जो घटना हुई थी, इंसिडेंट हुआ था, ये था चतुर्थ बौद्ध सभा। इनके समय में चौथी बौद्ध संगीति हुई थी, कश्मीर के कुंडल ग्राम में ये आयोजित की गई थी। इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछी जाती है बार बार। नेक्स्ट है, प्राचीन भारत में पतंजलि जो थे किसके समकालीन थे? तो प्राचीन भारत में जो पतंजलि थे ये ऑप्शन बी हो जाएगा, पुष्यमित्र शुंग के जो थे ये समकालीन थे। कई बार एग्जाम में पूछा जाता है। और पुष्यमित्र शुंग जो है इनके बारे में मैंने आपको बताया था कि ये ब्राह्मण थे और पतंजलि की हेल्प से इन्होंने 2 बार जो था अश्वमेध यज्ञ भी करवाया था। नेक्स्ट है, सर्वप्रथम भारत में विशुद्ध संस्कृत भाषा में लंबा अभिलेख किस राजा द्वारा जारी किया गया था? तो सबसे लंबा जो अभिलेख है ये रुद्र दमन द्वारा जो है ये जारी किया गया था। ऑप्शन बी इसका सही हो जाएगा। और ये संस्कृत प्रेमी था, संस्कृत में इसने बहुत सारी
बुक्स जितनी भी इसकी हैं और शिलालेख जितने भी हैं संस्कृत में ही लिखे थे और संस्कृत प्रेमी भी था ये। तो रुद्र रमन द्वारा जो था विशुद्ध संस्कृत भाषा में जो सबसे लंबा अभिलेख है ये लिखा गया है। नेक्स्ट है 4 धातुएं सोना, चांदी, तांबा और शीशा में बनने वाले सिक्कों को क्या कहा जाता है? जितने भी सिक्के इन धातुओं में बनते हैं उनको काशार्पण कहा जाता है। ऑप्शन डी इसका सही हो जाएगा, काशार्पण। और ये चारों धातुएं जो इनको भी याद रखेंगे, सोना, चांदी, तांबा और सीसा। नेक्स्ट है रोमन साम्राज्य के अनुसरण पर किस वंश के शासकों ने केसर की उपाधि धारण की थी? तो केसर की जो उपाधि धारण की गई थी ये कुषाण वंश के शासकों द्वारा जो थी ये धारण की गई थी। इसको इंपॉर्टेंट है, याद रखेंगे। कुषाण वंश के शासकों द्वारा जो थी केसर की उपाधि जो है धारण की गई थी। नेक्स्ट है इनमें से कौन कौन कनिष्क के बौद्ध होने के लिए उत्तरदायी था? यानी कि इनमें से जो ऑप्शन दिए गए इनमें से कौन जो है कनिष्क के बौद्ध धर्म को अपनाने के लिए उत्तरदायी था? तो अश्वघोष जो थे ये उत्तरदायी थे। कनिष्क का इन्होंने धर्म परिवर्तन करवाया था, बौद्ध धर्म में इनको परिवर्तित किया था। तो कनिष्क के बौद्ध धर्म में जाने के पीछे कौन थे? अश्वघोष थे। तो ये लगभग हमने आज 30 MCQ हैं डिस्कस किए हैं उत्तर मौर्य काल के। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, सभी एग्जामिनेशन में क्वेश्चन यहाँ से बनते हैं। और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और साथ ही साथ चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, ताकि अगर कोई भी वीडियो की नोटिफिकेशन जो है आपको इजीली तभी मिलेगी जब आपने चैनल को जो है सब्सक्राइब किया होगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।